महेश्वर उपचुनाव में मतदान जारी। बीजेपी के राजकुमार लोह और कांग्रेस के देवेंद्र साधु के बीच मुकाबला। दतिया में पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने जहर खाकर दी जान। सुसाइड नोट में टीआईबीएल गिरफ्तारियां पर लगाया आरोप। कोरिया में रेलवे ट्रैक पर 2 बच्चों के शव मिलने से सनसनी। मौत के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। रायपुर में एक महिला नक्सली और एक पुरुष नक्सली गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त। नेपाल और ग्वालियर में सीबीआई के छापे। बीएसएनएल के यूएसओ फंड घपले में कई दस्तावेज किए जब्त। और मध्य प्रदेश में किसानों को राहत। पुरानी दरों पर ही मिलेगी खाद। शिवराज सरकार का फैसला। नमस्कार, मिड डे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना गिरी और खबरों को देखते हैं विस्तार से। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। हार्डकोर नक्सली बताए जा रहे हैं। इनमें से एक महिला नक्सली है जिसका नाम अंजलि चौहान बताया जा रहा है, जबकि दूसरा नक्सली पुरुष नक्सली है। फिलहाल नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। अंजलि चौहान महिला नक्सली है और इसके साथ एक पुरुष नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आपको बता दें इनके पास से एसएलआर, AK-47 और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो गोला बारूद और कारतूस इनके पास से बरामद किए हैं। असलहे बरामद किए हैं। अब आपको बता दें कि हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। तो बड़ी मात्रा में इनके पास से गोला बारूद बरामद किया गया है। टिकरापाड़ा पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। आपको बता दें कि जहां से इनकी गिरफ्तारी की गई है, रावा भाटी इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है और महिला नक्सली को कोंटा से गिरफ्तार किया गया, जबकि पुरुष नक्सली को रावा भाटी से गिरफ्तार किया गया है। हथियारों का जखीरा इनके पास से बरामद किया गया है और रावा भाटी वही इलाका है जहां पर इसके पहले भी हथियारों का जखीरा बरामद किया जा चुका है। तो ऐसे में इन 2 नक्सलियों के पास इतनी बड़ी मात्रा में असलहा बरामद होने के बाद चिंता की लकीरें बढ़ जाती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि शायद कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे ये लोग। ये महिला नक्सली अंजलि चौहान है जिसे गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने और इनके पास से भी बड़ी मात्रा में असलहे बरामद किए गए हैं। एसएलआर, AK-47 के असलहे बरामद किए गए हैं। भारी संख्या में, भारी मात्रा में गोला बारूद भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की मानी जा रही है, पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। हार्डकोर नक्सली है और माना यह जा रहा है जिस तरह से हथियारों का जखीरा, जिस तरह से गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है, माना यह जा रहा है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे ये नक्सली। शहीद नेटवर्क के ये 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें जिस तरह से नक्सलियों की पैठ देखी गई है, नक्सलियों की पैठ अब तक घने जंगलों में और कुछ बैकवर्ड इलाकों में, खासतौर पर कम विकसित इलाकों में ही रहती थी और नक्सली वहीं रहा करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि शहरी इलाकों में भी अब इनकी पैठ बढ़ चुकी है। इनका नेटवर्क शहरी इलाकों में भी फैल चुका है। खासतौर पर अगर राजधानी की बात करें तो अब राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। नक्सलियों की पहुंच राजधानी तक भी हो चुकी है और हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था इस इलाके से और तब भी ये बात सामने आई थी, तब भी ये बात कही गई थी कि राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं है। नक्सली कहीं ना कहीं राजधानी तक भी पहुंच चुके हैं और अब ये राजधानी के लोगों को भी अपना निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर राजनीतिक लोगों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके
कोई खास कार्रवाई पुलिस की तरफ से, बड़ी कार्रवाई रंगवाती नजर नहीं आई। और अब एक बार फिर से संकेत वही जा रहे हैं कि राजधानी तक भी नक्सलियों की पहुंच जो है वो बढ़ गई है और अब एक बार फिर से राजधानी की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिस जगह पर इन्हें रखा गया है वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और जांच पुलिस कर रही है, लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। क्या कुछ इनके इरादे थे, कहां ये जा रहे थे, क्या कुछ मूवमेंट इनका था, इस बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश पुलिस कर रही है। इस बीच में ये याद दिलाना भी आपको जरूरी है कि कुछ दिनों पहले भी कुछ नक्सली के मूवमेंट देखने को मिले थे और इस बीच भी बड़ी खबरें ये आई थी कि नक्सली कोई बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं। इस दौरान भी कुछ हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और उसके बाद एक निर्देश जारी किए गए थे, खासतौर पर सुरक्षा बल को लेकर। सुरक्षा बल, बीएसएफ और सेना को भी ये निर्देश जारी किए गए थे। तो शहरी नेटवर्क भी इनका बढ़ गया है। 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि कोंटा के रहने वाले हैं दोनों नक्सली, जबकि इन्हें रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। और यहां पर इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव गांधी हमारे साथ है और उन्होंने बात की एसएसपी काबरा से। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या जानकारी इस पूरे मामले में दी है, आइए आपको बताते हैं। नक्सली गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तारी हुई है और पुलिस को कितनी बड़ी सफलता ये मिली? देखिए, ये मुखबिर की सूचना हमारे पास पूर्व में भी हम इस समय लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर कि यहाँ पर एक सिटी ऑर्गेनाइजेशन का इनका जो है एक नक्सली आया हुआ है और उसके पास एम्युनिशन है, ये एम्युनिशन की डिलीवरी करने जा रहा है या इसको डिलीवरी मिलने वाली है। इसी बेसिस पर हमने लगाया था टीम सीएसपी जागृत और यहाँ पे लोकल स्टाफ ने रेड किया। रावा बाटा के पास में इससे पकड़ने पर हमने एम्युनिशन मिले और इसके पास से कुछ लेटर्स भी बरामद हुए हैं जो इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बता रहे हैं। उसी की बेसिस पर जिस आरवी पॉइंट पर ये जाकर के इसकी जो साथी है महिला नक्सली उससे मिलना चाह रहा था, उसको भी हमने अप्रीहेंड किया है, अंजलि चौहान। अंजलि से भी हमने कारतूस बरामद किए हैं। ये लेकर के यहाँ पर इस दोनों जन मिल करके आगे ये कारतूस इन्हीं सिपाहियों को पुलिस के खिलाफ जाते, तो इनके कारतूस मिलना एक बड़ी सफलता पुलिस को लगा। शहरी नेटवर्क, कई बार शहरी नेटवर्क को रायपुर पुलिस ने तोड़ा, इस बार भी आपने शहरी नेटवर्क को तोड़ा है। क्या लगता है कि शहरी नेटवर्क को आगे तोड़ने में और कितनी सफलता मिलेगी? अभी और इनपुट इनसे लिए जाना है। नॉर्मली क्या होता है, ये लोग एक दूसरे से कटे रहते हैं। इनका जो ज्वाइंट करने का प्रोसेस होता है वो कुरियर होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अब उस कुरियर को चेक करें और क्या एक अगला नेटवर्क हमको मिल रहा है, इसको हमको ध्यान करना है। आज फिलहाल की गतिविधियों को देखा जाए, रॉकेट लॉन्चर की बात कर ली जाए, जिस तरह से एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है, क्या लगता है कि इस पूरे मामले में इनकी भी संलिप्तता रही होगी? अभी ये बता नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जरूर, चूंकि रॉकेट लॉन्चर्स और इन सबको कोई ना कोई आकर के एक छद्म नाम से लेकर के जाता, तो इसलिए ये आवश्यक है कि इनसे भी पूछताछ हो कि एग्जैक्टली ये क्या करने आ रहे थे, क्या करते हैं। ये पहले भी आता है, इसकी कुछ रिश्तेदारी यहाँ पर आसपास है मुजीब की, उन रिश्तेदारियों पर क्या वो पॉइंट्स रहे हैं, इन सारी चीज को हमको करना। बटा इलाका वही है जहाँ पर बताया जाता है कि नक्सलियों की गतिविधियां हमेशा वहां पर संचालित रही, शहरी नेटवर्क को लेकर खासतौर पर, तो उस इलाके को क्या फोकस करेगी पुलिस? हम ऐसे सभी इलाकों को फोकस करना चाहेंगे जहां पर इस तरह की जगह है जहां पर ये पनप सकते हैं और इनपुट्स जहां से हमको मिल सकते हैं, जहां संदिग्ध गतिविधियां हो सकती है, तो इन सारे इलाकों पर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो इन सारे इलाकों पर पुलिस कंसंट्रेट करेगी, क्योंकि पुलिस को जहां से ये नक्सली मिले हैं, जहां से नक्सली गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं उन इलाकों में नक्सलियों की गतिविधियां पहले से भी संचालित होती रही है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे इनपुट नहीं थे और अब ऐसे में जो इनपुट मिला है उसके बाद में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, पुलिस को लगता है कि आने वाले समय में नक्सलियों का जो शहरी नेटवर्क है, राजधानी रायपुर तक जो शहरी नेटवर्क पहुंच चुका है, उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं पुलिस सफल हो पाएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ आके गांधी, साधन न्यूज, रायपुर। और इस बीच आपको बता दें कि नक्सलियों ने जनपितूरी सप्ताह भी मनाया था और कल इसका अंतिम दिन था। नारायणपुर जिले में परिवहन सेवाओं पर नक्सली